Hello, students. Good morning, all of you. So, let's start today's our class. And today's our topic is Wonderful West. Today's our chapter Wonderful West. ओके ये जो चैप्टर है आपका यूनिट 1 का पार्ट 2 है। मतलब यूनिट आपके जो हर यूनिट में 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर तो था आपका आइसक्रीम मैन और यही सेकंड है अब वंडरफुल वेस्ट। ओके तो वेस्ट कैन बी क्वाइट फुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। इस स्टोरी से हमें वेस्ट के यूज को देखना है कि इस स्टोरी में जो है वेस्टेज मटेरियल का यूज कितनी अच्छी तरह से किया गया है। Once the Maharaj of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार जो है त्रवणकोर के जो महाराज है उन्होंने अपने पैलेस में एक ग्रैंड डिनर का ऑर्डर दिया। पैलेस मीन्स होता है महल। ओके एंड इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर the Maharaj entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. In the afternoon before the dinner, मतलब जो डिनर है वो नाइट का था, डिनर नाइट में ही होता है। तो जो डिनर के पहले आफ्टरनून में जो महाराज त्रवणकोर है उन्होंने किचन में एंट्री की। किस लिए? जो भी डिशेस बन रही थी, मतलब जो भी पकवान बनाए जा रहे थे डिनर के लिए, उनका सर्वे करने के लिए, उनका सर्वेक्षण करने के लिए। सर्वेक्षण करना मीन्स क्या बन रहा है, सर्वे करना कि क्या बन रहा है, किस टाइप से बन रहा है, सभी बराबर से वर्क कर रहे कि नहीं, टाइम पर होगा कि नहीं, है ना। सर्वे करना कि क्या क्या बन रहा है। तो ऐसे ही जो महाराज त्रवणकोर डिनर के पहले आफ्टरनून में जो है किचन में गए और वहाँ पर सर्वे करने लगे कि मतलब जो फिश के लिए कौन कौन सी डिश प्रिपेयर की जा रही है। फिस्ट मीन्स होता है दावत। ओके व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक pointing to the basket of scraps near the cook. What are you going to do with those vegetable scraps? जो महाराज है वो कहते हैं कि आप जो है इस वेजिटेबल स्क्रैप के साथ क्या करने वाले हैं या क्या करेंगे इसका। ही आस्क्ड द कुक, ऐसा उन्होंने किससे पूछा? जो कुक है, खाना बनाने वाला, उससे पूछा कि जो पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, कुक के पास एक बास्केट रखा था और उसमें सम जो है वेजिटेबल स्क्रैप्स थे। वेजिटेबल स्क्रैप्स मीन्स जैसे हम वेजिटेबल बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं तो उसके जो छिलके वगैरह बचते हैं ना, वेस्टेज वाला, जिसे हम फेंक देते हैं। तो ऐसे ही जो कुक है उन्होंने जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है, वेजिटेबल का जो वेस्टेज मटेरियल है, उसे एक बास्केट में रख दिया था। तो जो महाराज त्रवणकोर है उन्होंने उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उस कुक से पूछा कि आप इस वेजिटेबल स्क्रैप को क्या करेंगे या इसके साथ क्या करने वाले हैं। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। तो जो कुक है वो आंसर देता है कि महाराज यह जो है वेस्ट है और हम इसे क्या करने वाले हैं? फेंकने वाले हैं। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. फिर महाराज ने कहा यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब आप जो है ये जो वेजिटेबल्स के पीसेस है और जो इनके बिट्स है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्हें बिल्कुल मत फेंकिए। मतलब कोई तरीका ढूंढिए, कोई वे ढूंढिए जिससे कि आप इसका यूज़ कर सके, इसे फेंकना नहीं है। द महाराज कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे।
स्टर्नली मीन्स होता है कठोरता के साथ। जो महाराज है उन्होंने एकदम स्टर्नली कठोरता के साथ जो है अपने कुक को ये ऑर्डर दिया कि आपको इन वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकना नहीं है, कोई भी वे ढूंढो, कोई भी तरीका ढूंढो और इनका यूज करो, इसे फेंकना नहीं है। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. तो जो कुक है कुछ समय के लिए एकदम फिक्स हो गया, मतलब एकदम शांत हो गया, और जो है स्टेरिंग मतलब कंटिन्यू देखना, और जो है उन वेजिटेबल स्क्रैप्स की तरफ कंटिन्यू कुछ समय के लिए जो है कंटिन्यू उन वेजिटेबल स्क्रैप्स की तरफ देखता रहा। सडनली मीन्स अचानक, सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। सडनली क्या हुआ, उसके माइंड में एक आइडिया आया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. फिर उन्होंने क्या किया, सारी वेजिटेबल बिट्स को लेकर गया, उन्हें अच्छे से वॉश किया एंड उन्हें क्लीन किया, उन्हें अच्छे से क्लीन किया और वॉश किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर उन्होंने क्या किया, इसे लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट किया, लंबे लंबे टुकड़ों में कट किया। ही पुट देम इन अ हुश पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। और फिर उन्होंने जो है इन्हें लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट किया। देन आफ्टर उसे एक बड़े से पॉट में डाला और जो है क्या करी, फायर जलाई, मतलब आग जलाई, गैस जलाई उन्हें कुक करने के लिए, पकाने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। यहाँ पर जो ग्राउंड है ये ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म है। ग्राइंड मीन्स होता है पीसना। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो है सम फ्रेश कोकोनट मीन्स नारियल, ग्रीन चिलीज मीन्स हरी मिर्चियाँ एंड गार्लिक मीन्स लहसुन एक साथ ली और उसे ग्राइंड किया मीन्स उसे पीसा। ही एडेड this paste and some salt to the cooking vegetables। और फिर उन्होंने क्या किया, इसका पेस्ट बनाया और फिर इसे जो गैस के ऊपर जो उन्होंने रखा था वेजिटेबल स्क्रिप्स उसमें डाला और उसमें कुछ सम जो है सॉल्ट डाला। ओके, मतलब वो जो कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक का जो पेस्ट बनाया था वह, और कुछ जो है सॉल्ट मीन्स जो नमक है वो कुकिंग वेजिटेबल्स में डाला। और टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। और फिर क्या होने लगा, उस पॉट से टेम्पटिंग स्मेल मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। नाउ फिर क्या किया, उसमें उस कुक ने सम जो है कर्ड डाला, मतलब दही डाला, एंड एडेड इट टू द करी, और उसमें जो है थोड़ी कड़ी बनाई। ही ऑल्सो प्योर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल। और इसके साथ ही उसने उसमें थोड़ा सा जो है कोकोनट ऑयल डाला, 1 स्पूनफुल कोकोनट ऑयल डाला, एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। और जो है करी लीव्स की हेल्प से उसे डेकोरेट किया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। डेकोरेट किया। देन आफ्टर है लो एंड बिहोल्ड। लो एंड बिहोल्ड मीन्स होता है एकदम सरप्राइज्ड होकर देखना, आश्चर्यचकित होकर देखना। मतलब वो जो है जो न्यू डिश रेडी हुई उसे एकदम
सरप्राइज्ड होकर देखने लगा। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और उस इवनिंग जो गेस्ट आए थे, कुक ने वो डिश उन गेस्ट को सर्व की। एवरीवन वॉज eager टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। सभी लोग जो है इस न्यू डिश का नेम जानना चाहते थे। द कुक थॉट एंड थॉट। फिर जो है, अब कुक को तो उस डिश का नेम पता नहीं था, तो कुक सोचने लगा, मतलब कुछ टाइम तो सोचने लगा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट अवेल। और जब कुछ समय सोचने के बाद उसके माइंड में जो है एक नेम याद आया, और वो नेम क्या था? अवियल। AVIEL, अवियल। ओके, तो अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। और जो ये अवियल है, ये क्या हो गई? केरला में फेमस हो गई। और जब भी कोई और क्या बन गई? वहाँ की ट्रेडिशनल फीस्ट बन गई, दावत बन गई। ट्रेडिशनल मीन्स त्योहारों पे बनने वाली जो है दावत बन गई। और सभी लोग क्या करने लगे? इसे बहुत ही जो है पसंद के साथ खाने लगे। एंड इमेजिन इट ऑल कैम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। क्या आप इमेजिन करिए कि वो जो है अवियल, जो कि इतनी टेस्टी डिश बनी थी, वो किससे बनी थी? जो बास्केट में वेजिटेबल स्क्रैप्स रखे थे, वेजिटेबल वेस्ट रखे थे, उसी से वो बनाई गई थी। ओके, तो here is your story is finished. So tell me dear students, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? बेस्ट यूज ऑफ वेजिटेबल स्क्रैप्स। इस स्टोरी में जो है वेजिटेबल स्क्रैप्स का बेस्ट यूज बताया है कि हम किस टाइप से जो है वेजिटेबल स्क्रैप्स का यूज करके न्यू डिश बना सकते हैं, राइट? तो ये हो गई आपकी स्टोरी। डू यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी? आपको यह स्टोरी समझ आई? ओके, द नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर है न्यू पैरास, न्यू वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट इज इन अफिक्स। इन अफिक्स मीन्स होता है अ सिचुएशन हार्ड टू स्केप फ्रॉम। मतलब जो है सिचुएशन जब बहुत हार्ड हो जाती है, तो कुछ समय के लिए जो है हमारा माइंड एकदम क्लोज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, और हम थिंक करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। देन फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, अचानक से कुछ सोचने लग जाना। लो एंड बिहोल्ड मीन्स होता है लुक व्हाट अ सरप्राइज, देखना, एकदम आश्चर्यचकित होकर देखना कि ये क्या हो गया। देन ट्रेडिशनल फीस्ट मीन्स हार्टली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व ऑन अ स्पेशल ओकेजन। मतलब जो स्पेशल ओकेजन पर बनने वाले, लाइक दिस त्योहारों पर, या फिर कोई हमारे स्पेशल गेस्ट आते हैं तब बनने वाली जो है दावत, जो कि कौन बन चुकी थी? अवियल, जो कि वेजिटेबल स्क्रैप से बनी थी, राइट ना? देन reading is fun. Reading is fun, and in a reading is fun, 1 2 3 4 5 questions. First is, what were the preparation in the palace for? पैलेस में किस लिए प्रिपरेशन चल रही थी, तैयारियां चल रही थी? टेल मी डियर स्टूडेंट्स। देन सेकंड क्वेश्चन, why did the महाराज go into the kitchen in the afternoon? जो महाराज है वो किचन में, आफ्टरनून में किचन में क्यों गए थे? एंड थर्ड इज, what had the cook planned to do with the vegetable scraps? जो कुक है उन्होंने वेजिटेबल स्क्रैप को क्या करने का प्लान किया? तो इनके आंसर
आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन का फर्स्ट है, व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर। तो इसका आंसर है, द प्रिपरेशन इन द पैलेस वर मेड फॉर अ ग्रैंड फीस्ट। पैलेस में जो है एक ग्रैंड फीस्ट, या फिर यहाँ पर फीस्ट के प्लेस पर हम डिनर भी राइट कर सकते हैं। इस फीस्ट के प्लेस पर हम डिनर भी राइट कर सकते हैं। ओके, तो द प्रिपरेशंस इन द पैलेस वर मेड फॉर अ ग्रैंड फीस्ट या डिनर, मतलब जो पैलेस है वहाँ पर एक बड़े से दावत की या बड़े से डिनर की तैयारियां चल रही थी। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द महाराज गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। महाराज आफ्टरनून में किचन में क्यों गए थे, किचन के अंदर। तो द महाराज वेंट इनटू द किचन टू सर्वे ऑल द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। जो महाराज है वो किचन में सर्वे करने गए थे, मतलब जो फीस्ट के लिए जो डिशेस प्रिपेयर्ड हो रही थी उनका सर्वे करने के लिए गए थे, उनका निरीक्षण करने के लिए गए थे कि वो किस टाइप से बन रही है, कितना बन चुका है, क्या क्या बन रहा है, इसे बोला जाता है सर्वे करना। ओके, and then last question, what had the cook planned to do with the vegetable scraps। what had the cook planned to do with the vegetable scraps। जो कुक है उन्होंने वेजिटेबल स्क्रैप के साथ क्या करने का प्लान किया था। तो द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। जो कुक है उन्होंने प्लान किया था कि वो क्या करेंगे, इन वेजिटेबल स्क्रैप्स को थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे। ओके, तो ये इनके क्वेश्चन आंसर है। और ये द नेक्स्ट ingredients are the things that are used to make a dish। circle the ingredients of avial in the box below। जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनका यूज़ हम डिश बनाने के लिए करते हैं, मतलब इंग्रेडिएंट्स मीन्स होती है सामग्रियाँ, जैसे जो भी हम डिश बनाने के लिए जो उसमें डालते हैं, राइट। तो यहाँ पर अवियल बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है उस पर आपको सर्कल करना है। तो ये करेंगे हम। अभी जस्ट हमने देखा था कि अवियल बनाते समय उन्होंने क्या क्या डाला था कुक ने। तो चिलीज डाली थी, कोकोनट यस, गार्लिक भी डाला था, ग्राउंडनट नो, रोस्टेड पीनट्स नो, ब्रोकन बैंगल्स नो, वुड नो, कर्ड यस, बास्केट नो, वेजिटेबल स्क्रैप्स यस, पॉट लिया था बट वो इंग्रेडिएंट्स में नहीं आएगा। देन करी लीव्स, राइट। तो इतनी चीज़ों पर आपको सर्कल करना है जो कि अवियल बनाने के लिए इन इंग्रेडिएंट्स का हमने बोले तो कुक ने यूज़ किया था, राइट। देन नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स बताने हैं इसमें। लाइक दिस फर्स्ट इज द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। इट्स ट्रू और फॉल्स। ट्रू, किंग ने ऑर्डर दिया था पैलेस में डिनर का। देन क्वेश्चन नंबर 2, नो वन हैड हियर्ड ऑफ द टेस्टेड अवियल बिफोर। नो वन हैड हियर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर। किसी ने भी इससे पहले जो है अवियल को ना तो टेस्ट किया था और ना ही उसके बारे में सुना था, राइट। इट्स ट्रू, किसी ने ना तो सुना था और ना ही कभी इससे पहले एट किया था, खाया था, राइट। एंड थर्ड है द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। जो कुक है उन्होंने उस वेजिटेबल स्क्रैप्स से दूसरी डिश बनाने का प्लान किया था।
नो फॉल्स बिकॉज जो कुक है उन्होंने तो वेजिटेबल स्क्रैप्स को थ्रो करने का प्लान बनाया था, राइट। बट महाराज के कहने पर क्या किया उन्होंने, वेजिटेबल स्क्रैप्स की हेल्प से न्यू डिश बनाई थी। ओके, देन नेक्स्ट इज our recipe is a list of direction to prepare the dish. The following sentences are not in order for preparing. I will number them in the correct order. यहाँ पर जो है अवियल बनाने की जो रेसिपी है उसकी लिस्ट दी है कि ये कैसे प्रिपेयर की जाती है, बट ये सीक्वेंस में नहीं है, तो हमें इसे सीक्वेंसली अरेंज करना है। लाइक दिस, एट फर्स्ट है वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। देन सेकेंड होगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। देन ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। देन फोर्थ होगा whip some curd and mix it in. Then fifth, pour some coconut oil on top. Then sixth, decorate with curry leaves and last avial is ready. तो ये करेक्ट सीक्वेंस राइट कर दिया है मैंने स्टोरी का, आपने बिफोर भी कर लिया होगा। देन है given in the box are some things that children do after they reach home from school. इस बॉक्स में सम जो है थिंग्स दी है जो बच्चे स्कूल से आने के बाद करते हैं। चूजिंग 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल। यहाँ से जो है 5 थिंग्स आपको चूज करनी है जो आप स्कूल से आने के बाद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ राइट किया है, आपको अपना राइट करना है कि आप स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं। लाइक दिस, यहाँ से वर्ड बॉक्स से जो वर्ड्स है इनका यूज करके मैंने सेंटेंस बनाया है। फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग, देन आई वॉश अप एंड चेंज आउट ऑफ माई स्कूल यूनिफॉर्म एंड हैव लंच। नेक्स्ट आई स्लीप फॉर अ while. After that I go to play, come back and do the homework. Finally I watch TV. मीन्स सबसे पहले जब मैं स्कूल से आती हूँ तो अपना बैग रखती हूँ, देन आई वॉश अप, फिर मैं फ्रेश होती हूँ एंड चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ। देन हैव लंच, फिर मैं लंच करती हूँ। नेक्स्ट इसके बाद जो है आई स्लीप फॉर अ while, मैं थोड़े समय के लिए सोती हूँ। देन आफ्टर दैट आई गो टू प्ले, थोड़े समय के बाद जो है मैं खेलने के लिए जाती हूँ। कम बैक एंड डू द होमवर्क, फिर वहाँ से वापस आकर अपना होमवर्क करती हूँ एंड फाइनली आई वॉच टीवी, इसके बाद मैं टीवी देखती हूँ। ओके, आपका अगर रूटीन कुछ और है तो आप वो राइट करेंगे, बट आपको यहीं के जो वर्ड्स है इन्हीं का यूज करके बनाना है। देन है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग dropping a few letters from the root word. Some are done for you. Like this, यहाँ पॉन्ड, तो इसका पाउंडर और पॉन्डेस्ट नहीं हो सकता, तो ये होगा पॉन्डेड, पॉन्डिंग। ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग। ट्रायर, ट्राइस्ट नहीं होता है। ओके, लार्ज का लार्ज, लार्जिंग नहीं होता है, क्या होता है, लार्जर, लार्जेस्ट। न्यू का न्यूड, न्यूइंग नहीं होता है, न्यूअर, न्यूएस्ट। देन टेस्ट, टेस्ट का चारों होता है, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टेस्ट, टेस्टिएस्ट। ओके, देन वाइज का वाइज, वाइजिंग नहीं होता है, वाइजर, वाइजेस्ट। देन स्टेयर का स्टेयर्ड, स्टेयरिंग, स्टेयर्ड और स्टेयरिस्ट नहीं होता है। क्लीन का क्लीन, क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनेस्ट। ओके, देन है डू एनी ऑफ दिस वर्ड यूज ऑल ऑफ 4 एंडिंग्स। यस, यहाँ पर जो है 4 वर्ड्स यूजिंग वाले 2 वर्ड्स आए हैं, तो यस राइट करके यहाँ 2 राइट कर देंगे।
Okay, dear students, that is all today. And today is your homework from page number, आपका जो पेज नंबर 12 है, पेज नंबर 12 के रीडिंग इज फन के जो ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको 2 टाइम्स राइट करने हैं प्लस उन्हें मेमोराइज करना है। ओके, सो दैट इज ऑल टुडे। थैंक यू।